मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है वेयर टू लुक फ्रॉम। आपको इसे देखना है इसके बारे में। जैसे कि मैथ्स में आपने 6 पेज नंबर तक अच्छे से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पे टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी क्या होता है? जैसे को तैसा। जैसे कि ये आपको अच्छे से समझना है, अपने आप आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। जैसे वन डे अमीना मेट ए पेंटर। अमीना है जो एक दिन किससे मिली? पेंटर से मिली, जैसे कि चित्रकार से मिली। और कैन यू मेक माई पिक्चर, वो बोल रहे हैं, अमीना है जो बोल रही है क्या तुम मेरी तस्वीर बना सकती हो? बना सकते हो? तो उसने कहा यस श्योर, आई चार्ज 200 फॉर इट। उसने कहा कि मैं हाँ बना सकता हूँ, लेकिन मैं ना इसका ना पेमेंट लूँगा 200 रुपये। तो आफ्टर ए वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। और थोड़ी देर बाद में वो जो चित्रकार है ना, उसने उसको अमीना की तस्वीर दिखाई। अमीना हाउ डू यू लाइक इट। वो बोलता है अमीना ये कैसी है? बट दिस इज़ ओनली हाफ। उसने कहा लेकिन ये तो हाफ ही है। देखो इस चित्र में दिख रहा है ना, जैसे इस चित्र को भी देखना है कि इसमें कैसे समझाया हुआ है ये, और मैं बोल रही हूँ इसको भी ध्यान से देखना है। जैसे नेक्स्ट है द अदर हाफ इज़ एक्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट ए मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। उसने कहा कि ये हाफ पिक्चर है और है ना हाफ पिक्चर है, जो आप एक आईना लो और उसके सामने रखो तो ये आपको पूरी कंप्लीट दिखाई देगी। देखो अब इस साइड में रखोगे इस पिक्चर को, तो फिर है ना आईने के सामने आप रखोगे इस पिक्चर को, तो आपको वो साइड में रखोगे तो वो आपको फिर आईने में देखोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगी। उसने कहा फिर है नाउ कैन, इस पिक्चर को देखना है। जैसे नाउ कैन आई हैव माई मनी। तो वो अब है ना जो पेंटर है जो वो बोल रहा है कि अब मेरे पैसे दो। फिर है अमीना गेव हिम ए 100 रुपीज़ नोट। अमीना ने उसे कितने पैसे दिए? 100 रुपये के नोट दिए, जैसे 100 रुपये का नोट दिया। बट दिस इज़ ओनली हाफ द मनी। उसने अमीना ने क्या, जो पेंटर था उसने क्या बोला, ये तो हाफ ही पैसे हैं, बाकी के कहाँ हैं? उसने तो 200 रुपये बोले थे। नेक्स्ट है द अदर हाफ इज़ एक्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट ए मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। हाँ, अमीना ने फिर क्या कहा? उसने कहा जो मैंने हाफ पैसे दिए ना, तो उसने भी जैसे चित्रकार ने किया था ना, उसी तरीके से वो अमीना भी बता रही है कि मैंने जो हाफ पैसे दिए हैं तुम आईने के सामने रखो, जिससे तुम्हें हाफ पैसे लगेंगे। और फिर अमीना है जो अमीना ने कहा कि तुम्हें वो पूरे पैसे मिल जाएंगे। हाफ रखोगे और हाफ है जो आईने में दिखाई देगा, तो वो आपको पूरे 200 दिखाई देंगे, तो ये आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। और अमीना है जो हंसने लगी। हाँ, इसलिए इस कहानी में बताया गया है कि जैसे को तैसा। तो जैसे उसने चित्रकार ने किया था वैसा ही अमीना ने उसके साथ में किया। फिर नेक्स्ट है द पेंटर हैड मेड मैनी सच पिक्चर्स इन विच ही drew only one half of the things, draw the other half of these pictures and find out what these things are, try doing it with a mirror। तो इसमें क्या बताया गया? देखो चित्रकार ने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, फिर उसने सिर्फ हाफ ही चित्र बनाया है, तो ना आपको भी है ना हाफ चित्र जो बना हुआ है ना, तो आईने की सहायता से आपको भी देखना है और ये कौन सा चित्र है उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि ये हाफ पिक दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि ट्राई करना है कि ये ना कौन सा पिक है। आईने के सामने ट्राई करके भी देख सकते हो, लेकिन ये आपको कंप्लीट करनी है। जैसे कि ये हाफ बटरफ्लाई है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे फिर इसके बाद में ये दीपक है, तो
तो इसको भी ये हाफ बना हुआ है, तो ये आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक के अंदर भी। और जैसे ये मुकुटा है, जैसे कैट का है, तो ये पूरा आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक में। फिर ये क्या बना हुआ है, स्टार बना हुआ है जैसे, तो इसको भी आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। और फिर ये फिश है, फिश को भी आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट है कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक वाइल ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि आपको पता है कि उस चित्रकार ने कि जैसे हाफ पिक्चर्स बनाया था और उसने ना आईने का सहारा लिया था ना, उसी तरीके से आप भी ऐसा फॉलो कर सकते हो, आप ट्राई करके देखना। फिर नेक्स्ट है इफ़ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स विच कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर मिरर halves, then he cannot play the trick. Draw 3 more such things which do not have similar mirror halves. इसमें क्या बताया गया है कि उसने कहा प्रिंटर ने ना जो चित्रकार पेंटर ने जो चित्र बनाया था ना, वो हाफ ही बनाया था ना। तो इसमें आप बताया गया है कि आपको वो पेंटर को बोलना है कि ये ना उसका ना हाफ चित्र नहीं बनाना है, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, ऐसा चित्र बनाना है जिसके 2 पार्ट नहीं हो, वो मिरर में सेम नहीं दिखता हो, वैसा चित्र आपको बनाना है जो कंप्लीट पूरा हाफ ना हो और पूरा कंप्लीट हो। ऐसा चित्र आपको अपने मन से कोई भी बनाना है। जैसे आप ना वॉच बना सकते हो और 5 बना सकते हो, इसी तरीके से 3 पिक आपको बनाना है जो हाफ नहीं हो। फिर नेक्स्ट है मिरर हैव्स। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। डज द डॉटेड लाइन डिवाइडेड ईच पिक्चर इनटू 2 सिमिलर मिरर हैव्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये शेप्स दिए हुए हैं ना, जो भी पिक्चर्स, इसको क्या करना है, ये डॉट्स के माध्यम से आपको आईने में देखना है कि ये आपको हाफ है तो उसका पूरा आपको चित्र दिखाई दे रहा है या नहीं, आपको देखना अच्छे से। जैसे कि ये दिया हुआ शेप, इसमें ये डॉट्स वाली लाइन है, तो आपको ट्राई करना है कि ये हाफ है और मिरर में देखने पे आपको क्या वो कंप्लीट दिखाई दे रहा है, तो ये आपको ट्राई करना है। जैसे कि ये डॉट्स दिए हुए हाफ किए हुए ना 2 पार्ट, जैसे देखो इसमें भी हाफ है, इसके भी हाफ हो रहे हैं ना, तो ये आप मिरर में देख सकते हो ट्राई करके कि इसका पूरा कंप्लीट पिक दिखाई दे रहा है या नहीं, अच्छे से समझना है। जैसे फिर ये गिव सम मोर एग्जाम्पल्स, जैसे आपको इसमें 3 एग्जाम्पल शेप्स के देना है कि वो, और आपको पिक बनाना है अच्छे से, उसके हाफ पार्ट करने हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कौन सा भी शेप बना सकते हो आप। इसी तरीके से आप भी अपनी बुक में अच्छे से बनाना। फिर नेक्स्ट है यूजिंग ए डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर्स इनटू 2 सिमिलर हैव्स। जैसे कि अब जैसे ये आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसके कितने पार्ट करने हैं आपको, 2। इसमें आपको देखना है कि किस चित्र के 2 भाग बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जो बराबर भागों में बांटेंगे तो उसको आपको देखना है, जो नहीं ना डिवाइड हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, रॉन्ग करा है। देखो रॉन्ग करना है। जैसे ये कॉम्ब है, इस पर आपको क्या 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, इसी तरीके से जो डिवाइड हो रहे हैं उसको हम कर रहे हैं, जो नहीं होंगे उस पर आपको क्या करना है, रॉन्ग करना है। ध्यान से आपको समझना है और अपनी बुक में भी फिलअप करना है। देखो फिर आपको जैसे कि आप मिडल में देखोगे तो किसके पार्ट हाफ हो रहे हैं, किसके पार्ट हाफ नहीं होंगे, और हाफ, जैसे कि हाफ पार्ट को आप देखोगे किसी भी पिक्चर्स में कि वो फुल दिखाई दे रहा है या नहीं, पूरा कंप्लीट हो रहा है या नहीं, इसको आपको अच्छे से समझ के करना है।
देखो जो कंप्लीट हो रहा है उस पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे जो नहीं कंप्लीट हो रहा है उस पर रॉन्ग कर रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं उसे 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से आप जैसे कि ये वॉच है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो इसको रॉन्ग करेंगे। जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसको हम अच्छे से फिलअप कर रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं उस पर रॉन्ग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कैन यू गेस दिस लेटर फ्रॉम देयर हैव्स। जैसे कि ये लेटर दिए हुए हैं तो आपको उसको कंप्लीट करना है और पहचानना है कि ये कौन सा लेटर है। जैसे कि अब ये कौन सा लेटर है आप पहचानो, गेस करो। जैसे कि अब ये ए बना हुआ है तो आपको इस लेटर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे कि अब ये हाफ लेटर है तो इसको कंप्लीट करोगे, ये कौन सा लेटर बना, सी। और ये जैसे कि ये हैच है, आपको इसको कंप्लीट करना है अच्छे से अपने बुक में। फिर नेक्स्ट है ये यू है, यू हाफ है तो इस लेटर को कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा यू बनेगा। फिर ये कौन सा लेटर है, बी को भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इस लेटर को ध्यान से देखना है कौन सा लेटर है। फिर ये के है, आधा के है तो आपको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा के बनाना है। इसी तरीके से गेस द वर्ड बाय यूजिंग सच लेटर वी कैन आल्सो मेक वर्ड विच हैव सिमिलर हैव्स। जो ये हाफ मीनिंग वर्ड दी हुई है, ये जो लेटर दिए हुए हैं तो उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि गेस द वर्ड बाय लुकिंग एट देयर हैव्स। जो ये हाफ दी हुई है, ये हाफ लेटर दिए हुए हैं तो इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि हैज ये हाफ दिया हुआ है तो आपको पूरा कंप्लीट करना है। जैसे ये आधा ओ है तो आपको पूरा ओ बना के कंप्लीट करना है। जैसे ये आधा डब्लू है तो पूरा डब्लू बनाओगे तो ये पूरा कंप्लीट होगा। और क्या मीनिंग बनेगी, हाउ। और फिर नेक्स्ट है ये आधा डब्लू है तो इसको पूरा डब्लू बना के कंप्लीट करना है। जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ। फिर अब ये ए है तो ए को पूरा कंप्लीट करना है आपको। और फिर ये एक्स है तो इसको पूरा लेटर को कंप्लीट करना है। कौन सा वर्ड बना, वैक्स, ये पूरा। जैसे कि अब ये हाफ मीनिंग है, जैसे कि ये सी आधी है, सी आधा लेटर बना हुआ है तो पूरा कंप्लीट करोगे। ये आधा ओ है तो पूरा ओ बनाओगे। इसी तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो क्या बनेगा, कुक्ड। फिर ये लिखा हुआ है, ये पूरा डी बनाना है, आई। फिर क्या पूरा कंप्लीट करोगे, सी ई, क्या बनेगा, डिश। इसी तरीके से नेक्स्ट है मेकिंग ए मास्क। आपको क्या बनाना है, मास्क बनाना है। नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द मास्क ऑफ ए कैट। आपको अब ना एक बिल्ली का मास्क बनाना है। जैसे टेक ए पीस ऑफ पेपर, आपको एक पेपर लेना है और फोल्ड इट अलोंग द मिडल, और बीच में से आपको क्या करना है, लंबा फोल्ड करना है। जैसे इसमें दिखाया गया ना वैसे आपको ट्राई करना है। ऑन वन साइड ड्रॉ द फिगर, और वन साइड से आपको क्या करना है, हाफ बिल्ली की पिक्चर्स बनाना है, चित्र बनाना हाफ ही। फिर है कट इट आउट यूजिंग ए पेयर ऑफ सीजर, और फिर आपको सीजर की सहायता से उसको बिल्ली के शेप में आपको कट करना है उस पेपर को। नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेक द आईज नोज एक्ट, और फिर उस जो पेज फोल्ड एक्स्ट्रा, जैसे वो पेज आपने फोल्ड किया था ना उसको फिर खोलना है और फिर उस शेप में आपको कैट की आईज, नोज और माउथ बनाना है। और उसके बाद में क्या करना है, कलर इट एंड टाई ए रबर बैंड ऑन इट बैक योर मास्क इट रेडी। आपको क्या करना है, उसमें अब जो आपने मुकुटा बनाया है उसमें आपको कलर करना है और फिर रबर बैंड बांधना है, जिससे वो आपका मास्क रेडी हो जाएगा। आपको भी ये ट्राई करना है। फिर है यू कैन मेक मोर सच
मास्क बाई टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपको भी इसी तरीके से मास्क बनाने की ट्राई करनी है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपकी बुक फिलअप के लिए मैंने आपको PDF सेंड की है, जो आपको अच्छे से देख के फिलअप करना है और फिर समझना भी है साथ साथ में, और ट्राई कर सकते हो आप भी एक मुकुटा बनाकर अपनी नोटबुक में चिपका सकते हो। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से समझ के आपको करना है। जैसे कि ये आपका होमवर्क है, जो ये लेटर दिए हुए हैं ना, वो आपको कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में अच्छे से करना है। ओके।